आप पीछे कर दूंगा। जो ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो उसके बाद ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रावधान होता है और कैसे इनको लाइसेंस जारी किया जाता है? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਟ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ स्टेप बाय स्टेप ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक किया जाता है? ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। तो उसका रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है, इसका कोई पहले एफआईआर या कुछ ऐसा? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। लेकिन जिस पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, कई ट्रैवल एजेंटों पे एफआईआर दर्ज हो जाती है तो वो उनका लाइसेंस रद्द हो जाता है। तो उसके बाद भी उनकी वेरिफिकेशन होती है अगर वो दोबारा वो ये काम करना चाहें तो? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है। ये तो फैक्चुअल पोजीशन आप जैसे कह रहे हैं, जैसे हम सबको पता है कि यूएस से जो एयरफोर्स के प्लेन्स आ रहे हैं वो जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी जैसे उनका बन रहा है वैसे आ रहे हैं और उसमें पंजाब के भी हैं और जलंधर के भी जो लोग हैं तो वो आए हैं यहाँ पर, जलंधर में भी आए हैं। तो उनके हम कांटेक्ट उनको कर रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रिसीव भी किया है और जो फैसिलिटी जो एक्सटेंड करनी होगी हमने वो भी ऑफ़र किया है उनको। तो ऐसे उनकी रिसेटलमेंट के लिए भी जो कार्रवाई की जा सकती होगी गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब सरकार के बड़े क्लियर इसमें डायरेक्शंस हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो वो सारा इंश्योर किया जा रहा है। तो अगर बात की जाए सर तो जलंधर में कितने ट्रैवल एजेंट्स जो पंजीकृत है, और क्योंकि खासकर यहाँ पर वीज़ा हब कहा जाता है जलंधर को, तो यहाँ से दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ से अपना काम करवा के विदेश जाते हैं। जलंधर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लगभग 1500 ट्रैवल एजेंट जो रजिस्टर्ड हैं, जो आज की डेट में जो हमारे ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड हैं। तो अभी तक कितने लोगों को लाइसेंस इशू किए गए हैं और किन लोगों के लाइसेंस अभी तक रद्द किए गए हैं, कितनी नंबरिंग है अभी? जो मैं वही कह रहा हूँ कि लाइसेंस जो है वो रेगुलरली जारी होते रहते हैं, कुछ लाइसेंस सरेंडर भी होते हैं, तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आज की डेट में लगभग 1500 जो लाइसेंस ट्रैवल एजेंट के लाइसेंस हैं वो एक्टिव हैं, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है। सर जो फर्जी ट्रैवल एजेंट होते हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे कोई कंप्लेंट आई है जहाँ कैसे उनको जो ट्रेस किया जा रहा है? एज ऑफ नाउ तो जो आए हैं बच्चे डिपोर्ट होके उनकी तरफ से हमारे पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट किसी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ नहीं आई है। अगर कोई कार्रवाई में आती है हमारे पास कोई कंप्लेंट या अदरवाइज भी आती है तो उसके ऊपर जो एक्शन बनता है वो लिया जाता है। जिनके लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, जैसे बस स्टैंड पे काफ़ी दफ्तर हैं सैकड़ों की तादाद में, तो उन पर कैसी कार्रवाई जो अब की जा रही है? ये तो रेगुलर चेकिंग भी होती है। पिछले साल में डी साहब ने जो स्पेशल चेकिंग करवाई थी और अभी भी जो ऑर्डर किए हैं, तो हमारे सारे जो टीम्स बनाई हैं तो उनको बड़े क्लियर डायरेक्शंस हैं कि वो सारे जाके और जितने ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी चेकिंग करें। तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी काफ़ी एक्टिवली जो है वो छापेमारी भी करते हैं और जो कंप्लेंट्स है उसको सीरियसली लेके उनके जो एक्शन करते हैं। लेकिन अभी भी कई ट्रैवल एजेंट है जो डंकी के रूट और वही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गई या फिर उसके बाद स्पाउस वीज़ा हो गया और भी कई सोशल मीडिया पर ऐड देकर लोगों को फंसा रहे हैं, उस पर भी नज़र रखी जा रही है कि नहीं? डेफिनेटली, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारी ब्रांच की तरफ से, हमारे ऑफिस की तरफ से, पुलिस की तरफ से इस पर
ख़ास तौर पे नज़र रखी जा रही है। जो जैसे आप कह रहे हैं कि डंकी रूट है या इलीगल वे है, कोई हाँ। भी अगर इलीगल वे जो भी है, चाहे कोई रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट है, चाहे कोई फर्जी ट्रैवल एजेंट है, तो मैं सबको अपील भी ये करना चाहूँगा कि हर काम करने का एक तरीका होता है। पंजाब सरकार ने काफ़ी देर पहले जो इसके एक्ट रूल्स बना दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रैवल एजेंट रजिस्टर्ड होते हैं। किसी ने भी अगर ट्रैवल एजेंट से कोई कार्रवाई करवानी है, कोई काम सर्विस उसकी लेनी है, वो ले सकते हैं। वो लीगल वे से सर्विस लें और सबसे पहले उनका लाइसेंस भी वो मांगे, उसको चेक करें लाइसेंस। हमारी वेबसाइट पे भी उसकी डिटेल्स हैं कि कौन से जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो वो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स के पास ही जाएं। दूसरा अगेन इसमें जो फ़ॉरेन जाने का चाहवान है, इच्छुक है, उसको अपने आप को अवेयर भी करना चाहिए कि क्या प्रोसीजर है। क्या जैसे हम कोई और भी सर्विस लेते हैं तो उसके लिए भी हम हज़ार तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो हम इस बहकावे में ना आए कि कोई हमें, चाहे हमारे पास क्वालिफ़िकेशन है नहीं है, चाहे हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट्स है, वो हम पूरी नहीं करते हैं, तो फिर भी हमें कोई अगर बोलता है कि हम आपको ले जाएं, तो उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये कोई ना कोई धोखाधड़ी करेंगे या हमें धोखे से लेके जाएंगे। लेकिन लाइसेंस की अगर बात की जाए तो कितने तरह के लाइसेंस है, और जिनके पास जो लाइसेंस है, क्या वो आगे ट्रैवल एजेंट या इमिग्रेशन या अब जैसे कंसल्टेंट के लेकर भी कई खबर